आज इतना बड़ा मान सम्मान, ये स्वागत, ये फूल, ये माला, ये पैसा, ये रोमांस, ये लाइफ, अगर ये सब मुझे मिल रहा है तो वो आपकी वजह से है। थैंक यू। वेलकम बैक टू गीगा हश। दिस इज अर्पित खरे। बाहरों फूल बरसाओ, मेरा व्यूअर आया है। देखो टाइटल से पता पड़ गया होगा ये एमएलएम की वीडियो है, लेकिन इसमें एमएलएम का कम और शादी विवाह का ज़्यादा कार्यक्रम चलता है। और वो कैसे डिलीट करना है, कैसे बताना है, अगर तुम नहीं समझोगे तो मैं हूं ना, हंसा। तो भाइयों और बहनों, अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि शुरू होने जा रही है एमएलएम की बारात। मच नीडेड। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं एक सेल्फ क्लेम्ड करोड़पति से, एके बेरोजगार। प्रेजेंटिंग टू यू दूल्हे के चाचा के लड़के। ये बोलेंगे रटी हुई स्पीच। दोस्तों, मेरा नाम है। बेसिकली मैं फरीदपुर से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम को आज से कुछ समय पहले पढ़ाई के साथ साथ स्टार्ट किया था और करने का कारण सिंपल एक था, अपने खानदान का करोड़पति इंसान बनना इस सिस्टम के माध्यम से। किसको पता था? क्या वो छोटे बच्चे को पता था जब वो सुबह 4 बजे उठ के पेपर डालने का काम किया करता था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे पढ़ाई करने के लिए। हम सोचते हैं कि बड़ा इंसान तो सर बड़ा है, वो तो बड़ा ही रहेगा, मैं तो छोटा हूं, मैं कैसे बड़ा बन सकता हूं। पर आपको ये समझ में क्यों नहीं आता कि बड़ा इंसान भी बचपन में छोटा था, और वो छोटा था इसलिए बड़ा बना, और आज मैं छोटा हूं तो मैं कल बड़ा ही बनूंगा ना, छोटा कहां से बनूंगा वापिस। चुप कर बे कुत्ते। इनको जीवन में बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं मिला, नहीं तो एमएनएम को तो यू पछाड़ देते हैं। यू हम सोचते हैं कि बड़ा इंसान तो सर बड़ा है, वो तो बड़ा ही रहेगा, मैं तो छोटा हूं, मैं कैसे बड़ा बन सकता हूं। पर आपको ये समझ में क्यों नहीं आता कि बड़ा इंसान भी बचपन में छोटा था, और वो छोटा था इसलिए बड़ा बना, और आज मैं छोटा हूं तो मैं कल बड़ा ही बनूंगा ना, छोटा कहां से बनूंगा वापिस। अब आपको दिखाएंगे बारातियों का शोरगुल, उनका हंगामा, उनका डांस। ये अंकल ने बिजली के तार पकड़े हुए हैं। छोटे छोटे नन्हे बालकों से विनम्र निवेदन है कि अपने अपने कान बंद कर लें क्योंकि अश्लील मौसा जी आ रहे हैं। साबुन घिस रहे हो? ऐसा कोई है यार कि जो साबुन घिसता नहीं है बॉडी में? घिसकने से वजह से क्या होता है? फोम होता है। ये सुनो, वेस्टीज में साबुन घिसोगे, इसके बाद एक फॉरेन ट्रिप निकलेगा। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना है। वेस्टीज में साबुन घिसोगे, इसके बाद ऐसे गाड़ी निकलेगा। चल झूठा। वेस्टीज में साबुन घिसोगे तो खुद का घर आएगा। मौसा जी आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे वो साबुन नहीं, अलादीन का चिराग है, घिसोगे जिन बाहर आएगा। हुकुम मेरे आका। अब आ रहे हैं चंचल फूफा जी अपने बेटे को लेकर। फूफा जी की पुरानी आदत है अपने बेटे की तारीफ करने की, वही आदत उनके बेटे में भी आ चुकी है अपनी तारीफ करने की। पर मैं बता दूं, वहां बैठी लड़कियों पे उसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि वहां की लड़कियां जानती हैं कि आपका लड़का बेरोजगार है। वेस्टीज में कितना समय हुआ? सर 24 मंथ। 24 महीने। लास्ट मंथ का चेक 1,68,412। 2 साल के बाद 1,68,000। आपको क्या लगता है कि 4 साल के बाद आपका क्या चेक होगा? अप्रोक्सीमेटली सर 12 लाख पर मंथ। कितना? 12 लाख पर मंथ। 12 लाख पर मंथ। गारंटी है कि 12 लाख ही होगा? सर ये तो मिनिमम है, बाकी मैक्सिमम मैं सोच रहा हूँ तकरीबन 20 लाख पर मंथ। अगर 4 साल के बाद आपका लगभग चेक 12 लाख या 20 लाख होगा, आपको क्या लगता है कि आज के 10 साल के बाद आपका क्या चेक होगा? सर 100% मिनिमम बताऊं तो 1 करोड़ महीना तो पक्का। ओहो, वो क्या देखते हैं हम, आ रही हैं दूल्हे की साली। मैं भूल चुका था हमारे को होस्ट को वेलकम करना। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर फटी बांसुरी। आज इतना बड़ा मान सम्मान, ये स्वागत, ये फूल, ये माला, ये पैसा, ये रोमांस, ये लाइफ। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। बहुत बुरे लग रहे हो। अब हम बुलाते हैं दूल्हे की फेवरेट साली को। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्रजाति की हैं। अब तुम्हें मेरे साथ थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है।
तो जस्ट इमेजिन ये वो दीदी हैं जो तुम्हें पहली बार मिलती हैं और वो तुम्हें बहुत मोटिवेट करती हैं, ठीक है। वो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बोलती है तुमसे कि देखो तुम अपने माँ बाप के लिए करो, वो करो। तुम सोचते हो कि भाई ये लड़की कितनी अच्छी है, ये तो अलग है यार, ये हमसे लिपस्टिक थोड़ी ना मांग रही है यार, ये तो मतलब सही चीज़ बोल रही है। तुम उसके लट्टू हो जाते हो। सुन लो बातें पहले। मैं ये काम को नहीं कर सकती, इतना परेशानी आता है। सोचो उस माँ बाप का, सोचो जो माँ बाप दिन से लेकर रात तक ओनली फॉर आपके लिए मेहनत करता है। उस माँ बाप के बारे में सोचो जो ना दुख देखता है ना सुख देखता है, ओनली फॉर आपके बारे में सोच के ये सोचता है कि कैसे मेरा बेटा खुश रहे। ठीक है, सुन ली। फिर हो जाता है तुम्हें उससे प्यार, फिर उसके बाद तुम्हें पता चलता है कि तुम अकेले नहीं थे जिससे उसने ये सब बातें बोली थी, इतने थे। जोर से ऊपर से हाथ ताली बजाओ, ऊपर करके हाथ। फिर भी तुम प्यार में पागल हो के उनसे शादी कर लेते हो, वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करती हैं और फिर ये बोलती हैं जिंदगी कांटों का सफर है, हौसले उनकी पहचान है। कहते हैं जिंदगी कांटों का सफर है, हौसले उनकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ते को बनाते हैं वही असली इंसान है। पहले इंसान की जिंदगी मुश्किल कर दो, फिर बोलो जिंदगी तो कांटों का सफर है। तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर, असर ये हुआ। मध्य प्रदेश की दीपिका पादुकोण। ये जितनों ने वाह किया है ना, सबको अच्छी चिपकी होगी हजारों से। अब आ रहे हैं छोटे मामा जी के दो छोटे छोटे लड़के जो कि मन्नत में मांगे हुए थे। तो यार कुछ मांगते तो अच्छे ही मांग लिया करो जी, क्या मन्नत में मांग लिया तुमने? कभी भी अप्रोचिंग करता हूँ तो अप्रोचिंग करने से पहले आप उसके पूरी डिटेल में जानकारी ले लें, तब अप्रोचिंग करें, है कि नहीं? भाई साहब ये लड़का बहुत ज्यादा चतुर है, अगर सही रास्ते पे होता तो सचमुच करोड़पति होता। ये सलमान खान क्यों इतने डायरेक्ट मारा है? क्योंकि पूरा उसका निचोड़ लेता है सब कुछ, और जिसमें वो कमजोर रहता है, जिसमें जैसे उसको ज्यादा पैसे की भूख है, तो जहाँ पर उसकी कमी है वहीं पर उसका पेच मारिए, वहीं पर उसका सब कुछ करिए। समझे पंकुलाल? वहीं पे पेच मारेंगे जहाँ पे तुम कमजोर हो। कुछ लोग इसमें होंगे वो 15,000 कमाता होगा तो उसे 10,000 में अप्रोच करते, तो क्या कोई आएगा? नो सर। अगर वो 15,000 कमा रहा है तो उसको कुछ और बताइए, सब चीज बताइए। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। क्योंकि हर इंसान पैसा ज्यादा कमाना चाहता है और आराम के साथ कमाना चाहता है कि नहीं? छोटू ने बहुत सही बात बोली है भाई, सीखने लायक चीज़ है। तुम फंसोगे क्योंकि तुम बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, ये मैं पिछले वीडियो में बोल चुका हूँ। इसने साफ साफ फिर से बोल दिया, अब तो समझ लो। खैर अब बारी है दूसरे लड़के की। सोच के देखो कि वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे खुद अपने पैसों से करने की जिससे मैं कहता हूँ पिता की दौलत पे क्या घमंड, पिता की दौलत पे क्या घमंड, जब दौलत अपनी हो पिता घमंड है, कितना बताएगा? वही बात होती है ना, मैंने ये देखा है, पापा बोलते हैं वेस्टीज से पैसा नहीं आता, मैं कहता हूँ वेस्टीज से पैसा नहीं, आपको कार दिलाऊंगा इसी 19। सुना तुमने? सुना? इनके पापा खुद बोलते हैं कि भाई वेस्टीज से पैसा नहीं आता, लेकिन नहीं, ये पापा को भी वही लाइनें चिप देते हैं। अरे पापा पैसा क्या बात कर रहे हो, इसी 19 को मैं आपको कार दिलाऊंगा, कार। मैं कहना चाहूंगा कि आप कोई पेस्ट करते हैं? यस सर, करते हैं सर। सर आपके पेस्ट में नमक है? हाँ है सर। सर आपके पेस्ट में लौंग है? है सर। सर आपके पेस्ट में जगुआर है? जगुआर? जगुआर? सर जगुआर नहीं है आपके पास? नहीं। आपके पेस्ट में जगुआर नहीं है सर? क्या बात कर रहे हो सर, वेस्टीज का पेस्ट करो, जगुआर है। नहीं, मैं नहीं मानता। अरे नाना जी टांग, पैसा ही पैसा होगा। अब हमारे को होस्ट की बारी, वो आपसे दो शब्द कहना चाहेंगे। हेलो। जो भी करना है दिल से करो, क्योंकि मैंने दिल से पढ़ा था तो ABCD आई थी, मैंने दिल से पढ़ा था तो जनरली और फास्ट इंग्लिश मैं बोलता हूँ। हेलो हेलो। इनकी जनरली और फास्ट इंग्लिश पे हम थोड़ा गौर कर लेते हैं। हेलो हेलो, कूतरे साला देख के नंबर डाल कर बेवकूफ साले। बट हेलो बट हेलो बट आई टुडे ओपन अप क्वेश्चन स्टैंड राउंडिंग द माइंड, आपके दिमाग में आता है ख्याल। तुम्हारे पूरे खानदान में किसी में दम है तो बता दो क्या बोला इसने। यू आर राउंडिंग द माइंड का मतलब होता है आपके दिमाग में आता है ख्याल। वो कहावत सुनिए, अंधों में काना राजा।
तो मतलब अगले को कुछ भी नहीं आता, तुम कुछ भी बोल दो तो उसे तो लगेगा ना कि सही होगा। वहाँ पे जो बैठे हैं उनको वो भी समझ में नहीं आ रहा। मैं मजाक नहीं उड़ा, लेकिन मतलब है, असली बात है ये। तो ये कुछ भी बोले जा रहे हैं भाई साहब। भाई साहब हिंदी बोल लो, हिंदी में क्या शर्म है, इतनी अच्छी भाषा है भाई साहब। जबरदस्ती अंग्रेज बनेंगे पटना के। मगर आज तक इतनी इज्जत, इतना सम्मान, इतना मान सम्मान नहीं मिला होगा, है ना। अभी और मिलेगा, अभी मैं और दे रहा हूँ, टेंशन नहीं लो, तुम्हें अच्छे से मिलेगा भाई, तुम मेरे को होस्ट हो। I don't you know see the bleep? I don't you know to see the bleep? जिसको तुम देखते हो उस पे विश्वास नहीं है, और जिसको देखा ही नहीं है उस पे विश्वास है। Why? क्यों? Why? क्यों? I don't you know to see the bleep? क्या बोल गया भाई, ये क्या बोल रहा है? क्यों भाई, ऐसी अंग्रेजी अगर मैंने तुझे मिमिक भी कर दिया ना तो मेरे स्कूल के इंग्लिश के टीचर आके मुझे चप्पलें मारेंगे। क्या कर रहा है भाई, हिंदी बोल ले भाई। नहीं बोला जा रहा, हमें नहीं आ रहा समझ। तुम बहुत अच्छी बोल रहे, हमें नहीं आ रहा, हम है गंवार भाई, तुम हिंदी बोल लो। इतना तो हमने कहा जय ग्लोबल जिंदाबाद। अब चलेगी गड्डी और निकलेगी हड्डी, और गड्डी भाई अगर तुम ये सब हरकतें करने वाले हो तो फिर रहने दो, तुम हिंदी भी मत बोलो, तुम कुछ मत बोलो। छोटी सी उम्र, बाली सी उम्र, ये पतली सी कमर, और बन गया मैं जेंटलमैन। तो वो इनकम करता हूँ तो बाहर वाले कुत्ते 1 साल में करते हैं। वो इनकम 20-25 दिन के अंदर करता है, क्योंकि हम है और वो है। तू है, तू कुत्ता है और हम तो कुत्ता है। मुझे याद आ गई डैनी साहब की। तो कुत्ता है तो कुत्ता। जो तुम्हारी कंपनी में काम नहीं कर रहे वो कुत्ते है तो मैं यो एक इंसान। ग्लेज में अपनाने के बाद मैं 13 महीने घर नहीं गया। होली, दीपावली, दशहरा, बकरीद सब मैंने छोड़ दिया, और यहाँ तक कि बीएससी का पेपर भी छोड़ दिया। अरे भाई साहब इतना कॉन्फेशनेट होता है, कह रहा भाई मैं सब छोड़ दिया, मैं मुझे ही करना है, मैं बीएससी के पेपर भी नहीं दे रहा। अरे यार। हेलो, रीडिंग योर फास्ट योर इंग्लिश और क्वालिफिकेशन योर जनरल द स्ट्रॉन्ग द माइंड। मैं बड़ा मजबूत मेरा माइंड था, पढ़ने में बहुत तेज था, बट इंग्लिश को अपनाने के बाद मैंने छोड़ दिया। देखो वैसे हमें समझ आ गया था कि कितना स्ट्रॉन्ग माइंड था, तुम कितने पढ़ाई में अच्छे थे। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग माइंड किसी को ना मिले, भगवान किसी को ना दे इतना स्ट्रॉन्ग माइंड यार। यू आर 1 in a billion trillion zillion भाई, तुम जैसा कोई नहीं होगा, ना है ना कभी हो सकता है भाई। थैंक यू फॉर बीइंग माई को होस्ट ब्रो, आई फील सो प्रिविलेज्ड। नहीं सॉरी, तुम्हारी अंग्रेजी में थैंक यू इज द प्रिविलेज इज द होस्ट इज द थैंक यू। तो बेटा पहले पढ़ ले और बाद में पढ़ ले। क्यों अच्छी नहीं बोली क्या ये वाली इंग्लिश? अच्छा ठीक है, चलो हम फिर पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। स्टार टाइमर 7:36 महीने के अंदर। अरे बोलेगा पप्पा ने देख मेरा 7 लाख का चेक आया है मिठाई में। अरे नहीं 7 लाख, अरे वाह। चलिए हमारे कोहोस्ट से हमें विदा लेने का समय आया, तो फटी बांसुरी जी 2 शब्द और बोल लीजिए। हेलो, आई कम योर ग्लेज। मैं ग्लेज में आया। पीपल योर स्पीच, लोग कुछ बोलता है, योर हियर द ईयर, मैं अपने कानों से सुनता हूँ। स्पीच योर हियर, उनकी बात को सुनकर। इमोशनल योर हार्ट द आईज और बीट, उनकी बात को सुनकर दिल मेरा इमोशनल हो जाता है और मेरी आंख भर आती है। राइट? रॉन्ग, 2 शब्द सही बोलने थे, ठीक है सही, तुम रहने दो भाई, बाय। चलिए अब टाइम हो चला है दूल्हे की एंट्री का। सहरा बांध के मैं तो आया रे, ढोल बारात के साथ में मैं तो लाया रे। अब क्या सीने पे चढ़ोगे गाड़ी लेके बे? खैर अब बुलाते हैं हमारी दुल्हन को। वरमाला आपको हम कभी किसी और वीडियो में दिखाएंगे। फिलहाल आपको मिलवाते हैं लड़की के बुआ फूफा जी से, जो कि 10 साल से मैरिड हैं। वो अपनी व्यथा कथा सुनाने आ रहे हैं। अपने नाक कान गले मुंह आंख सब खोल के सुन लो बस, समझे? तो ऐसे जैसे मैंने बोला, उन्होंने प्रोसेस बताया और वैसा बिज़नेस करने को स्टार्ट किया, तो हमने लोगों को अप्रोच करना स्टार्ट किया कि हम बिज़नेस कर रहे हैं, जैसे उन्होंने किया था कि हम बिज़नेस कर रहे हैं, आप भी आ जाओ इस बिज़नेस में, बहुत अच्छा रिटर्न्स है। जबकि हमको रिटर्न्स का कुछ भी पता नहीं था, बट बिकॉज अभी जो पैसा लगे वो निकालना है, तो प्रॉफिट तो कमाना पड़ेगा। तो वो उस चक्कर में हम लोग भी लोगों को इंट्रोड्यूस कराना स्टार्ट कर दिया। आज की डेट में टीनेज जो है वो मर चुके हैं, उनके माँ बाप को उनका लॉस है। 3-4 लाख की अमाउंट के लिए बच्चे आज जान दे रहे हैं, तो हम लोग तो सहन कर पा रहे हैं, बच्चे लोग नहीं सहन कर पा रहे। Hence proved
MLM वो शादी है जिसमें तुम एक बार जाओगे तो तुम फंस जाओगे, करो ही मत। मैं तो बोल रहा हूँ, जैसी लड़की वाले देखने हैं भग जाओ, पट्टे से भग जाओ। कह दो लूले लंगड़े हैं हम नहीं करेंगे, हम दारू पीते हैं, हम पगला चुके हैं, हमें करना ही नहीं है, हमारे पास पैसा है ही नहीं, कर लो शादी। सेकेंड लास्ट थिंग जो हम आपसे बोलना चाहेंगे, नॉट द सेकेंड लास्ट थिंग बट फर्स्ट थिंग, कि भाई आपने बहुत प्यार दिया हमें पिछले वीडियो में, लोगों ने इतना भर भर के प्यार दिया है कि मतलब हो रहा है मेरे सिर पे। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू। एक इंसान का नाम जरूर लूंगा मैं जिसकी वजह से ये वीडियो आया है, कृष्णदेव सिंह जी, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, BSc वगैरह कर रहे हैं। मैंने उनसे कमेंट्स में ही पूछा कि कौन है, कहाँ से। वो बंदा हर वीडियो में पूछता था कि MLM 2 कब आ रहा है, MLM 2 कब आ रहा है, कब आ रहा है। अरे भाई साहब इतना तो शादी होने के बाद बहू से भी नहीं पूछती आंटी कब दे रही हो खुशखबरी, जितना तुमने हमसे पूछ लिया यार। लेकिन थैंक यू सो मच। अगर हम तुमसे कमिटमेंट नहीं करते तो हम ये वीडियो बनाते ही नहीं। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो पे भी इसने बोला था कि भाई कब वीडियो डाल रहे हो, मैंने कहा MLM 2 बस इसके बाद ही आएगी, आपका नेक्स्ट कमेंट उसी पे आएगा, आपका नेक्स्ट कमेंट उसी पे आएगा। बंदे ने 2 दिन बाद उसी वीडियो पे कमेंट कर दिया, अरे आया नहीं वीडियो, नेक्स्ट वीडियो कहाँ है। ब्रो आई लव यू यार, खुश रहो तुम बस जीवन में। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड भाई, सब व्यूअर्स को मतलब धन्यवाद और ऑल द बेस्ट। सो द वेरी लास्ट थिंग, शायरी सुनोगे? अरे सुन लो, अरे सुन लो। प्रेजेंटिंग टू यू द फेमस शायर्स। बाय बाय, दिस वाज गीगा हस्ट। लोग अपना बना के छोड़ देते हैं और अपनों से रिश्ता तोड़ के गैरों से जोड़ लेते हैं। अरे दोस्तों, आर्यन ने तो एक फूल तक नहीं तोड़ा। अरे बुज़दिल होते हैं वो लोग जो ग्लेज को छोड़ देते हैं। तो ये मत भूलना कि रेत की जरूरत रेगिस्तान को होगी और तारों की जरूरत आसमान को होगी। मायूस होके अपनी कदमों को पीछे मत लेना दोस्त, क्योंकि आने वाला समय ग्लेज की जरूरत सारे हिंदुस्तान को होगी। काश खुशियों का कोई दुकान होती, उस दुकान का पता हमें होती। काश खुशियों का कोई दुकान होती, उस दुकान का पता हमें होती। भर देती खुशियाँ आपकी दामन में, चाहे उसकी कीमत मेरी जान क्यों ना हो।